जय हिंद साथियों, मैं सचिन एक बार आपसे स्वागत करता हूँ शिवा गुंजन कॉलेज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी अगली सब्जेक्ट 2.5। तो क्या है देखते हैं इसे। कह रहा है उपयुक्त सब संख्या का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल दे रखा पहला हमारा क्या, x+4 और x+10। x+4 और x+10 क्या करते हैं, देखो लिखना है सवाल। क्या करते हैं सबसे पहले देखो x का पहले क्या करते हैं, x में x का वाला इसमें करते हैं, x में कितना आएगा, देखो बच्चों x स्क्वायर आएगा हमारा, कितना आएगा x स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे, अब x वाला करेंगे 10 में, अब क्या करेंगे x वाला करेंगे 10 में, कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, फिर 4 करेंगे, इसका वाला करेंगे पहले x में, फिर 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा 4 का x में 4x आ जाएगा, और 4 का 10 में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये x वाला आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, यहाँ कितना x आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10x और 4x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ठीक, 14x और प्लस के कितना हो जाएंगे 40। बस हमें गुणा करना है इन दोनों का आपस में। ठीक, पहले करते x का, पहले x में, फिर x का दूसरे पद में करते हैं, फिर 4 का पहले पद में और फिर दूसरे पद में, ऐसे करते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल हमारा, ये तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मुझे, तो क्या दे रखा है x+8 और x-10 दे रखा है। क्या दे रखा है x+8 और x-10 दे रखा है। ठीक, तो क्या करते हैं वैसे ही सेम करते हैं। देखो पहले पद का पहले पद में गुणा, फिर पहले पद का दूसरे पद में गुणा, फिर दूसरे पद का पहले पद में गुणा और दूसरे पद का दूसरे पद में गुणा। ठीक, ऐसे करते हैं। देखो पहले x का x में क्या आएगा, x का आ जाएगा, फिर अब देखो x में करें -10 में करेंगे तो कितना आएगा -10x आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे x का x 8 का x में कितना आएगा, प्लस का 8x आएगा, और फिर 8 का -10 में कितना आएगा -18 आएगा। देखो क्या करते हैं, देखो ये -10 है, प्लस का 8 है, कितना हो जाएगा यहाँ घटाने पर 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। और माइनस संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका है, माइनस का आया, तो कितना हो जाएगा x² -2x और -18। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस गुणा करना है आपको बच्चों, पहले पद का पहले पद में, फिर पहले पद दूसरे पद में, फिर दूसरे पद का पहले पद में और दूसरे पद का दूसरे पद में करना है ऐसे। अब देखते हैं अगला सवाल अपना। अगला सवाल देखो सवाल नंबर तीसरा, क्या दे रखा है हमें 3x+4 और दूसरे पद में 3x-5 दे रखा है। देखो पहला पद क्या है 3x, तो 3x का कितना करें 3x में करें पहले, फिर 3x का 5 में करें तो कितना हो जाएगा 3x कितना आएगा 9x² और 3x का 5 करें कितना आएगा 15x और फिर 4 करेंगे, 4 का 3 में कितना हो जाएगा 4 क्यों 12x, फिर 4 का 5 में कितना है 4 पंचे 20, वही माइनस का क्योंकि माइनस नहीं आ तो माइनस नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, तो ऐसे होता रहेगा 9x²। अब देखो 15 है प्लस का माइनस का, और प्लस कितना है 12 है, कितना घटाने बचेगा माइनस का, हमारा कितना है -3 है बचेगा, कितना है -3 बचेगा, कितना हो जाएगा -3x और -20, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं अपना हमारा फोर्थ क्या रखा है मुझे y² प्लस 3/2 और y² -3/2 रखा है। क्या रखा है y² प्लस के 3/2 और नेक्स्ट क्वेश्चन में y² -3/2। देखो क्या होता है, कल हमने आपको समस्या बताई थी, क्या बताई थी, जब क्या दियो a और प्लस b और a - b के रूप में दिया हो, जब क्या दियो हमने a+b और a - b के रूप में दिया हो, तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है a² और -b² होता है। इसके बराबर क्या होता है हमारा a² -b²। देखो जरा यहाँ पे a+b दे रखा है, a+b दे रखा है और a-b दे रखा है, तो a का मान कितना है y² और b का मान कितना है 3/2 है। ठीक, तो क्या करते हैं, देखो किसके बराबर होगा a² - b² बराबर होगा, तो a का मान कितना है y², तो y² का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि a का मान कितना स्क्वायर है ना y², तो स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या b का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखो y² का वर्ग गुणा में घाता जुड़ जाती है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 4 और माइनस के 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा इतना होगा। ठीक है, ऐसे ही जगह सेम टू सेम इसमें क्या है, देखो a-b और a+b के रूप में दिया है, देखो यहाँ पे क्या है a-b a+b के रूप में दिया है, तो क्या कितना हो जाएगा हमारा a² - b² के बराबर होगा, कितना होगा a² - b² के बराबर होगा, तो a का वर्ग कितना है हमारा 3 है, तो 3 का वर्ग और माइनस के b का वर्ग कितना है -2x, तो 2x का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना 4x²। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, पहले हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, उसे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिए। देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट।
सवाल हम दूसरे रखा है मुझे, सीधे गुणा किए बिना, जरा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें सीधे गुणा नहीं करना और मान ज्ञात करना है। सवाल हम पढ़ा दे रखा है मुझे 103 गुणे 107। ठीक, दूसरा दे रखा है 95 गुणे 96। तीसरा दे रखा है मुझे कितना 104 गुणे 96। ठीक, ये 3 सवाल दिए गए मुझे। दूसरा सवाल देखो क्या करते हैं, सीधे गुणा नहीं करना मुझे। देखो एक किसी करीब है, देखो 100 के करीब है ना, ये क्या 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब, तो क्या करते हैं इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 100 + 3, और इसे देखो ये भी 100 के करीब, तो इसे देते हैं 100 + 7, माने कि इसे इस रूप में लिख सकते हैं। देखो 100 3 103 हो जाएगा हमारा, और 100 और 7 कितना 107 हो जाएगा। अब क्या करते हैं वैसे ही, पहले पद का पहले पद में गुणा, फिर पहले पद दूसरे पद में गुणा, फिर दूसरे पद का पहले पद में गुणा, और दूसरे पद का दूसरे पद में गुणा, ऐसे करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, पहले 100 का करेंगे, 100 में कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा हमारा। ठीक, प्लस का 100 का 7 में कितना आएगा 700 आ जाएगा, फिर 3 का 100 में कितना आएगा 300 आ जाएगा, फिर 7 का करेंगे 3 में कितना 21। अब क्या करते हैं इन्हें जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 है हमारा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 कितना आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ 7 है, कितना हुआ 10 हो गया। और यहाँ कितना 0 है, कितना है 10 की 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11,021। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या गुणा करना है। ठीक, पहले पद का पहले पद में, फिर पहले पद का दूसरे पद में, फिर दूसरे पद का पहले पद में, और दूसरे पद का दूसरे पद में। बस उन्हें जोड़ देना, आपस में गुणा करने का जोड़ देना है भाई, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा उससे। जब इसे करते हैं देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है 95 गुणा 96 दे रखा है। देखो 100 के करीब है ना, हमें कैसे 100 के करीब बनाना है। 100 के करीब तो क्या करते हैं कितना है 95, तो इसे देखो 100 माइनस के 5, इसे सब लिख सकते हैं। और 96 कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस के 4। अब देखो कैसे बन गया ये हमारा गुणा करना। अब क्या करना है गुणा करना है। देखो पहले पद का पहले पद में, फिर पहले पद दूसरे पद में करो। इसका 100 का समय कितना आ गया 10,000 आ जाएगा हमारा, फिर 100 का 4 में कितना आएगा माइनस के 400 हो जाएगा, फिर 5 का समय कितना आएगा 500 हो जाएगा, फिर 5 का 4 देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपस में, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, अब जोड़ दें दोनों को, देखो प्लस का 10,000 है, और ये देखो 20 का प्लस का, फिर जुड़ जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा 10,000 20 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 400 500 900 हो जाएंगे। अब घटा दो इन्हें आपस में, तो 0 में 0 कितना 0 बचेगा, यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, और देखो यहाँ 100 में से हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 91 बचेगा। ठीक, हमारा क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे घटाने पर। पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं आपस में, फिर जोड़ घटा लेते हैं, बस आंसर निकल आता है ऐसे। अब नेक्स्ट देखो हमारा तीसरा सवाल क्या रखा, तीसरा सवाल दे रखा है मुझे 104 गुणा 96, 104 गुणा 96। अब देखो ये 100 के करीब है, कितना ज्यादा है 100 से 4 ज्यादा है ना, तो उससे 100 + 40 सकते हैं, 100 + 40 सकते हैं। दूसरे वाले क्या करते हैं, ये 100 से कम है ना, कितना कम है 4 कम है, तो इसे 100 - 40 सकते हैं, 100 - 40 सकते हैं। अब देखो हमारा कैसे बन गया a + b और a - b, a + b और a - b के रूप में बन गया। इसका मतलब कितना होता है x के बराबर होता है, ये हमारा a² और -b² बराबर होता है। x के बराबर होता है a² - b² बराबर होता है। तो a का मान कितना हमारा 100 है, a का मान कितना है 100 है, b का मान कितना 4 है। ठीक, तो a का मान कितना है 100, b का मान 4 है, तो जो कितना होगा a² - b², a का मान कितना 100 का स्क्वायर, और b का मान कितना 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान हो जाएगा 10,000, 100 का 10,000 माने 4 का कितना हो जाएगा 16। अब घटा दो आपस में, कितना हो जाएगा 10 में से यहाँ से यहाँ ढाई ले लो, 10 में 6 कितना हो जाएगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 99 बचा ना, ये हमारे क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे इसे। अब देखते हैं अपना 13 सवाल, आगे सवाल आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तीसरा सवाल के देखते हैं अपना, उसे क्या रखा है उसमें, सवाल नंबर तीसरा दिख रहा है, उपयुक्त समसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, उपयुक्त समसंख्याओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। देखो सवाल देखते हैं इसके कुछ प्रश्न रखा है मुझे 9x² और प्लस के 6xy और प्लस का y²। सवाल नंबर सेकंड क्या रखा है मुझे 4y²
माइनस के 4y प्लस के 1, ठीक, प्लस के 1। सवाल हम तीसरा क्या देखा मुझे, बाई एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे 100, ठीक। अब देखो सवाल में पहले देखते हैं कितना देर का, 9x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस के प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के देर का 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस के बाई स्क्वायर। देखो एक से एक वर्ग बन रहा है ना, देखो यहाँ पे एक से एक वर्ग बन रहा है, देखो 9 से वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है, यहाँ पे कितना 22 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। देखो 9 का 9 से वर्ग बनता है 3 का बनता है 22 स्क्वायर आ रहा है, क्या है हमारा ab इंटू 2ab है, ठीक है। देखो जरा एक से वर्ग हमने 3 का 3x का और इसे लिख सकते हैं ऐसे हम, और इसे देखो तोड़ लो 2 कर लो इंटू, जब यहाँ कितना है 3x इंटू 22 से लिख सकते हैं, देखो अब फिर प्लस क्या है 22 स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर अब प्लस 2ab इंटू b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दे रहे, x का वर्ग बन रहा है हमारा a प्लस b का वर्ग बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो a का वर्ग कितना है हमारा 3x और b का वर्ग कितना है बाई, ठीक है। तो किसका वर्ग बन गया हमारा 3x प्लस बाई का हमारा क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर, देखो 2 आते हैं यहाँ पर 2 है ना, तो इसे क्या दो बार लिख सकते हैं 3x प्लस बाई और 3x प्लस बाई से इस बार लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा फैक्टर हो गया हमारे इसके, ठीक है। सवाल हम दूसरा देखते, दूसरा क्या है हमारा 4 बाई स्क्वायर माइनस के 4 बाई प्लस का 1। देखो ये भी देखो किसी वर्ग बन रहा वाला जरूरी, देखो देख सा वर्ग 2 का वर्ग होता है 1 का वर्ग होता है, देखो 2ab होगा आप हमसे, ये क्या हमारा 2ab होगा, तो करते देखो x का 2y का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू 2 लिखते हैं 2 इंटू 2y, और देखो इसका और 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, तो इसको तो इसके बाद देखो अब देखो 2y a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस के 2ab, और आप एक नहीं तो अगर एक कर देते हैं कोई फर्क पड़ता है उससे, एक पे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स का वर्ग हो गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, a का वर्ग कितना हमारा 2y, a का वर्ग कितना हमारा 2y और b का वर्ग कितना है 1, मतलब 2y माइनस 1 का हमारा होल स्क्वायर बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल तीसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन 100। सवाल तीसरा दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे 100। अब देखो यहाँ पे देखो जिस 100 किसका वर्ग बनता है 100 हमारा होता है 10 का वर्ग होता है, 100 क्या होता है 10 का वर्ग होता है। देखो जरा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, देखो बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे 10 का वर्ग लिख दो। अब देखो घात या समान तो एक बार लिख लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई बटे 10 का पूरे वर्ग। अब देखो जब किसका वर्ग बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन गया, इसका वर्ग क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ए हमारा एक्स है, ये रहता है बाई बटे 10, तो लिख लो वैसे ही, क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बाई बटे 10, और क्या हो जाएगा क्वेश्चन में ए माइनस बी एक्स माइनस के बाई बटे 10, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे फोर्थ सवाल। फोर्थ को सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा उपयुक्त उपयुक्त समसंज्ञा प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृति का प्रसार कीजिए, ठीक है। हमें का प्रसार करना है। सवाल नंबर 1 देखते हैं, पहला सा क्या दे रखा है मुझे x प्लस 2y प्लस के 4z कहाँ है होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे कहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ कहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी होता क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ये होता है ना। देखो ए का कितना हमारा x, बी का कितना 2y और सी का कितना 4z है, क्या होता है पहले ए स्क्वायर ए मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर मतलब कितना 2y का होल स्क्वायर और प्लस क्या सी स्क्वायर 4z, सी का कितना 4z का होल स्क्वायर और प्लस का 2 ए का कितना है 2ab है, ए का कितना x और बी का कितना हमारा 2y, ठीक। और फिर ऐसे 2bc 2b का कितना हमारा 2y और सी का कितना हमारा 4z, ठीक, प्लस लगाओ क्या 2c है 2c का कितना हमारा 4z और क्या हमारा ca है ना, ए का कितना हमारा x है,
ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 4y² और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 का कितना 16 होता है, 16z²। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4xy प्लस के 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16yz प्लस के 2 चौको 8, 8zx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस हमें प्रसार करना है उन सबका, प्रसार करना है और गुणा कर देना आपस में, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल देखो इसका, सेम टू सेम ऐसा दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है 2x माइनस वाई और प्लस का x दे रखा है। ठीक, इसका वर्क करते हैं। ठीक है, क्या हो जाए पहले a स्क्वायर मान कितना है 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर कितना है माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू a का कितना है 2x। ठीक है, इंटू माइनस के y। ठीक, प्लस का 2bc, 2 b का कितना है माइनस y और c का कितना है x प्लस 2c है, 2c का कितना है x, a का कितना है 2x है। ठीक, आपका गुणा करते हैं आपस में, नहीं जेड दे रखा है यहाँ पर, चलो x मान लेते हैं, जेड दे रखा है यहाँ पर, मिस्टेक हो गई सवाल सेकंड में, यहाँ पर जेड दे रखा है। ठीक है बच्चों, जेड कर लेते हैं यहाँ पर, कितना है जेड का स्क्वायर, यहाँ पर भी जेड हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2bc, यहाँ पर जेड हो जाएगा और क्या 2ca, यहाँ पर भी जेड हो जाएगा। ठीक, अब फैक्टर करते हैं, अब गुणा करते हैं इसका आपस में, कितना दो बार कितना 4x² प्लस के जब y² हो जाएगा और z² हो जाएगा प्लस के 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर माइनस लोड है तो माइनस यहाँ 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 4xy हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कहा हमें माइनस आ जाएगा कितना 2yz हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4zx, हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बस हमें प्रसार करना है इसका, a प्लस b प्लस c का आंसर बताना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है माइनस के 2x और प्लस के 3y और प्लस के 2z का होल स्क्वायर। ठीक, देखो जरा कितना हो जाएगा हमारा, पहले a² माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस b² 3y का होल स्क्वायर और प्लस c² मतलब 2z का होल स्क्वायर। क्या होता है 2ab होता है, 2 इंटू a का कितना है माइनस के 2x, ठीक, b का कितना है 3y, क्या 2bc होता है 2, b का कितना है 3y और c का कितना है 2z। ठीक, प्लस क्या होता है 2c है, 2c है, 2c का कितना है 2z और a का कितना है माइनस के 2x। ठीक, हम इसका वर्क खोलते हैं, कितना 4x हो जाएगा, घास में तो माइनस नहीं आएगा हमारा, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ठीक है, और 9y² हो जाएगा और 2 का 4z² हो जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12xy, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 12 प्लस के 12yz और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा बाहर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8zx। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ सवाल देखते हैं आप इसका, सीरियस करते हैं। फोर्थ सवाल देखो इसका, फोर्थ सवाल दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है 3a माइनस के 7b और माइनस के c दे रखा है, इसका और इसका a माइनस a प्लस b प्लस c का देखो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 7b का होल स्क्वायर और प्लस के माइनस c का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 2ab होता है 2 इंटू a का कितना है 3a और b का कितना है माइनस 7b प्लस क्या होता है 2bc होता है 2 b का कितना है माइनस 7b इंटू 2bc, c का कितना है माइनस c है। ठीक है, और प्लस क्या होता है 2c है, c का कितना है हमारा माइनस c इंटू क्या हमारा a कितना 3 है हमारे रखा है। अब अपने वर्क करते हैं, कितना 3 का वर्क 9a² और 7 का 49 b² और c² कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42 मतलब माइनस के 42ab, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हमारे प्लस हो जाएगा कितना प्लस का 14bc, कितना हो जाएगा 3 दूनी
6 माइनस का 6 सी है, क्योंकि हमारा चिन्ह लगा तो हमारा चिन्ह बाहर आ जाएगा। देखिए हमारा क्या होगा, फोर्थ सवाल हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट देखते हैं हम ना 5 सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या रखा है मुझे, माइनस के 2x प्लस के 5 बाई माइनस के 3z रखा है, कहाँ होल स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले होता है ए स्क्वायर माइनस के 2x का होल स्क्वायर और प्लस के 5 बाई का स्क्वायर और माइनस के 3z का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। 2a का मान कितना है माइनस के 2x और b का मान कितना है 5 बाई प्लस के क्या होता है 2bc, b का मान कितना है 5 बाई और c का मान कितना माइनस 3z, b का होता है 2c है। 2c का मान कितना है हमारा माइनस 3z इंटू a का मान कितना है हमारा माइनस 2x। अपने वर्क करते हैं इतना दो और कितना 4 x हो जाएगा, ये कितना 25 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस के 9z स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 माइनस के 20 x बाई, ये कितना हुआ यहाँ पर मार्जिन बाहर आ जाएगा, इसमें मार्जिन लगा देता हो जाएगा 5 दूनी 10 10 या 30 बाई जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा मार्जिन प्लस हो जाएगा आपस में, तो 2 दूनी 6 दूनी 12 प्लस के 12 जेड एक्स, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं लास्ट वर्ड का बचा है, आगे सवाल देखते हैं इसका 2.4 का लास्ट सवाल देखते हैं। 6वां क्या लिखा है मुझे, दे रखा है 6वां सवाल 1/4 a माइनस के 1/2 b प्लस का अपन क्या है होल स्क्वायर इसका। ठीक है, देखो ए स्क्वायर पहले ए का मान कितना है 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है 1/4 a इंटू बी का मान कितना है माइनस के 1/2 b इंटू 2b प्लस क्या होता है 2bc, 2 बी का मान कितना है माइनस के 1/2 b इंटू 1। ठीक है, 2 का 2c होता है 2 c का मान कितना है 1 इंटू ए का मान कितना है 1/4 और a। ठीक, अब करो काटो इसे, तो कट जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2 2 दूनी 4 कट गया और यहाँ पे क्या यहाँ कट जाएगा आपस में 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 आपने खोल से 1/4 का कितना 1/16 ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर इसका 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा देखो माइनस आ जाएगा बाहर, कितना माइनस के 2 दूनी 4 1/4 ए, यहाँ प्लस लगा देखो यहाँ माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 1 बचेगा हमारा 1 बी बचेगा। ठीक से बी यहाँ कितना बचेगा हमारा प्लस का 1/2 ए, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, नहीं यहाँ पर बी हो रहा है देखो, यहाँ पे का ए और बी हो रहा है, हमारा ए भी हो जाएगा। ठीक, हमारे पास 4 सवाल हो गए इसके आगे सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो कर करें हम लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।